तो अब तक हमने देखा कि जंगकुक किम पर गुस्सा कर रहा था क्योंकि किम जंगकुक की बात नहीं मान रहा था कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि इन सब में तुम्हारे बड़े भाई का हाथ नहीं है। बिना तुम्हारे बड़े भाई की हेल्प के तुम दोनों ये काम इतना स्मूथली कर ही नहीं पाते। तुम दोनों किम ब्रदर्स इतने भी अच्छे नहीं हो। तुम लोग बाहर से अच्छा बनने का नाटक करते हो, लेकिन प्राइवेटली तुम लोग बहुत ही ज़्यादा गंदे हो। ये बोलते हुए उसने टेबल पर से वाइन की बोतल उठाई और किम के सर पर मार दी कि तुम बस रुको, मैं तुम दोनों से निपट लूंगा। किम के टेम्पल से ब्लड बहने लगा था। किम के अंदर शायद ही 0.1 रैशनैलिटी बची थी, वो भी चली गई। उसने गुस्से से अपने दांतों को क्लेंच किया कि तुम किससे निपटने की बात कर रहे हो। हमसे ज्यादा तो तुम ऐसी जगह पर जाते हो और वहां पर काफी सारे लड़कों के बीच में बैठते हो। मैंने अभी उस बात का बदला लेना तो शुरू ही नहीं किया है। बस इतना बोलकर वो जंगकुक को बहुत ही रफली किस करने लगा। जंगकुक बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था और जब किम उससे दूर हुआ तब जंगकुक के लिप पर ब्लड था। जंगकुक मन में बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं किम को सफर कराना चाहता था। वो गोल मेरा पूरा हो गया है, लेकिन मैं स्माइल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। किम बार बार जंगकुक का नाम लेने लगा और उसकी नेक पर बाइट करने लगा। उसे जंगकुक की लत लग गई है। वो जंगकुक को कहीं पर लॉक करके रखना चाहता है, सारी दुनिया से छुपाकर और उसके हाथ पैर बांध के, ताकि वो कहीं भाग ही ना पाए और उसे हर्टफुल चीजें कह ही ना पाए और उसे धोखा दे ही ना पाए। वो सिर्फ उसका बन के रहे। जॉन जंगकुक सिर्फ किम का बन कर रहे। किम बार बार मन में ये बोले जा रहा था कि हाँ वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। तभी जंगकुक ने किम की नेक पर अपने नाखून से स्केच लगा दिया, उससे दूर होने का स्ट्रगल करते हुए। वो किम को गालियां देने लगा। उसमें से आखिरी गाली सुन के किम ने कहा कि अगर मैं वैसा हूँ तो फिर मैं तुम्हें आज वैसा बनकर दिखा दूंगा कि वैसा पर्सन करता क्या है। एक्चुअली इन दोनों का फर्स्ट टाइम भी वही था। किम ने जंगकुक के साथ जबरदस्ती की थी। तब से ही जंगकुक जब भी इस तरीके से गुस्से में होता है तब वो किम को वही गाली देता है। किम भी 0.1 पर्सनैलिटी पर रैशनली के साथ उसे वैसा बनकर दिखा देता है। जंगकुक बहुत ज्यादा दर्द में था और सोच रहा था कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा कौन सा कर्जा है किम पर पिछली लाइफ का। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। कभी किसी ने मुझे इतना बदनाम नहीं किया है। आज जो कुछ भी हुआ मैं वो सब कुछ अपनी पूरी लाइफ याद रखूंगा और किम से दुगना वसूल करूंगा। जंगकुक ड्रंक था, उसे मेंटली और फिजिकल हरास किया जा रहा था, इसलिए वो आधे घंटे के बाद बेहोश हो गया। उसकी बॉडी पर काफी सारे रेड मार्क आ गए थे और किम यहाँ पर अपना सर पकड़कर बैठ गया था कि ऐसी सिचुएशन कैसे आ गई। पहले तो वो सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, हम इस पॉइंट पर कैसे पहुंच गए। मैं अपने बड़े भाई को ये कैसे एक्सप्लेन करूंगा और अपनी फैमिली का कैसे सामना करूंगा। जॉन जंगकुक मेरे बड़े भाई को छोड़ दे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और क्या पहले जैसे जॉन जंगकुक और मेरे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी किम ने जंगकुक के साथ वो सब कुछ सोफे पर ही किया था, तो फिर वो उसे उठाकर अंदर रूम में ले गया, उसे ब्लैंकेट से कवर किया और फिर उसने देखा टेबल पर कुछ चीजें रखी हुई है। वहां पर था लव कैंडल, लूब और बहुत कुछ। वो देखकर किम सोचता है कि अगर आज रात में यहाँ पर नहीं आया होता तो फिर जॉन जंगकुक किसी और के साथ नंगा पुंगा बेड पर लेटा होता। फिर वो जंगकुक का स्लीपिंग फेस देखने लगा कि काश ये टाइम यहीं पर रुक जाए।